तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं स्मितापित पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रॉफिट और लॉस चैप्टर जो है स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस के जनरल क्वेश्चंस को सीखा था। तो इस वीडियो में हम आगे टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं प्रॉफिट लॉस के धीरे धीरे करेंगे और अभी तक हमने क्या क्या सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि हमने सीपी को पढ़ा था कि सीपी होता क्या है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पे हम वस्तुओं को खरीदते हैं वो क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है। या फिर अगर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो टोटल जितने भी एक्सपेंसेस उस वस्तु को निर्मित करने में लगते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत हो जाता है। ठीक है, तो सीपी को हमने जाना था। उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस को भी जाना था, एसपी। तो जिस मूल्य पे हम वस्तुओं को बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि अगर एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या हो, सीपी से भरा हो, यानी कि जिस मूल्य पे हम वस्तुओं को खरीदते हैं और उससे ज़्यादा पे बेचते हैं तब हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। फिर हमने लॉस के बारे में जाना था कि सीपी कॉस्ट प्राइस अगर एसपी से भरा हो, यानी कि जिस मूल्य पे हम वस्तु खरीदते हैं और उससे कम में उसको बेचते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। तो लॉस को आपने जाना था और प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया था आपको, क्या हो जाता है। तो एसपी से आप सीपी को माइनस कर देते हो। फिर लॉस के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि ये इस कंडीशन में सीपी से हम एसपी को घटा दें। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था परसेंटेज प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ, है ना। तो प्रतिशत लाभ के लिए बताया था मैंने कि प्रतिशत लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्या, सीपी पे आपको निकालना होता है ना। तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो आपको सीपी पे कितना प्रॉफिट हुआ है ना, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, एस पी माइनस सी पी है। तो प्रॉफिट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस पी माइनस सी पी बटे में सी पी इंटू 100। फिर हमने प्रतिशत हानि, परसेंटेज लॉस के बारे में भी पढ़ा था। वो क्या होता है आपका, तो प्रतिशत लॉस बराबर हो जाता है कुल हानि यानी कि लॉस और बटे में सीपी और गुने 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लॉस हमने क्या लिखा है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी इंटू 100। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट कर दो तो प्रतिशत लॉस ही आपका हो गया ना। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था और कुछ जनरल क्वेश्चन जो थे उसको हमने किया था। आगे आपको और भी टर्म्स जैसे कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे और टाइप वाइज हम चीज़ों को करेंगे। तो अब आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकालना है इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अगर सीपी दिया हो तो हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को हमने पढ़ा भी था कि सीपी को मैंने हमेशा बताया था आपको कि सीपी को हमेशा हम क्या 100% लेके चलेंगे ना। 100% सीपी क्या हमेशा आपका 100% होता है। अब जो है आपको मैं बोलूँ, इस वस्तु को आप 10% हानि में बेचें, 10% हानि में बेचें। तो 10% हानि यानी कि एसपी जो है आपका क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 100% में मेरा वस्तु था और उस पर 10% का हानि हो गया, यानी कि आपका जो एसपी है वो कितना हो गया, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90%। एसपी क्या हो गया आपका 90%। तो अगर आपको एसपी का फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो हम कहेंगे एसपी बराबर क्या होता है, सपोज आप सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ और हानि और बटे में 100।
ये आपका एस का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे? तो इस क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर दो। सी कितना है? 100 है। इसमें क्या हुआ? आपका हानि हुआ है, तो हानि हुआ है तो 100 माइनस वाला हम लेके चलेंगे ना। 100 माइनस लॉस 10%, यानी 100 माइनस 10 था 90 और बटे में 100, 100 कैंसिल है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 90% एस आ गया। अगर आपको एस इस तरीके से निकाल लेते हो तो सी भी निकाल लेंगे हम यहाँ से। था सी बराबर क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है एस पी इंटू 100, एस पी गुने 100 हम लिख सकते हैं, और बटे में ये देखो ये इधर ऊपर में है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में चला जाएगा, यानी कि 100 प्लस माइनस प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस। तो ये दो फॉर्मूले और आपके हो गए अगर आपको एस निकालना हो या सी निकालना हो, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। आपका सी है 200 रुपीज़ और एस मान लिया हमने 300। तो हमें इस कंडीशन में आप देखोगे क्या एस बड़ा है यहाँ पे, तो आपको लाभ होगा, है ना। और परसेंटेज लाभ अगर आपको निकालना तो आप कितने तरीक़ों से निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्टली जो प्रतिशत प्रॉफिट का यहाँ पे लाभ वो कितना हो रहा है? 200 से 300, यानी कि 100 रुपये का आपको लाभ हो रहा है ना। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कुल लाभ, यानी कि 100 बटे में सी यानी कि 200 इंटू 100। तो कैंसिल आउट करते हैं, 100 दूना 200 और 2 से ये 50 मत, तो 50% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इसको कैसे निकाल सकते हो? तो आप रेशियो से भी इसको निकाल सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे सी और एस का जो रेशियो आप लोगे तो ये 200 रेशियो 300 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 2:3। आपको लाभ जो है 1 यूनिट का हो रहा है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो परसेंटेज प्रॉफिट। 1 यूनिट का लाभ आपको 2 यूनिट पे है ना, या फ्रैक्शन में है, इसको भी प्रतिशत पे बदल लेते हैं, यानी कि 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? 50%, है ना। 50%। आप एकक यूनिटरी मेथड यानी कि एकक नियम से भी इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो आप देखो, कहोगे कि 200 पे हमको जो प्रॉफिट है कितने का है? 100 रुपये का। तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? तो 100 बटे में 200 का, है ना। अब इसको प्रतिशत में चेंज कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बटे में 200 इंटू 100। फिर इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, 100 दूना 200 और 2 से 50 मत, यानी कि 50%। तो इन तीनों तरीक़ों से आप परसेंटेज प्रॉफिट को निकाल सकते हो। ओके, सपोज सी 200 रुपीज़ हो और परसेंटेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे 25% का मान लेते हैं, है ना। तो एस आपको निकालना है। एस कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने फार्मूला अभी बताया कि एस बराबर क्या होता है? सी यानी कि 200 इंटू में 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट है यानी कि 100 प्लस 25, 100 प्लस 25% और बटे में 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 इंटू 125 बटा 100, 100 दूना 200, यानी कि 125 दूना कितना हो गया? 250, यानी कि 200 पे अगर आपको 25% का लाभ होता है तो आपका इस पे कितना हो जाता है? 250 रुपये। ठीक है, सिंपल है कि अगर 200 रुपये यानी कि 100% आपका 100% का वैल्यू कितना दिया है? 200 रुपये। तो आपको 25% लाभ यानी 125% का वैल्यू निकालना है ना। इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, हालांकि मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया है, ठीक है। कोशिश करना है कि आपको समझ के क्वेश्चन करना है, ज़्यादा फार्मूला के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसपी को निकाल सकते हो। और दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि अगर आपको एसपी दिया हुआ, एसपी सपोज यहाँ पे हम 500 मान लेते हैं और प्रतिशत लॉस आपको दिया हुआ हो 20% का मान लेते हैं, तो आपको सीपी निकालना है।
सी पी बराबर क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सी पी बराबर क्या हो जाता है? तो एस पी यानी कि 500 और गुना में क्या था 100 और बटा में 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ लॉस हो रहा है तो 100 से 20 घटा देंगे। 100 से क्या करेंगे 20 घटा देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 से 4 मर्द में, 20 से ये 5 मर्द में, ठीक है। 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी कि 125 125 5 625, ये आपका सीपी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार अगर एसपी दिया हो और प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट आपको पता हो तो आराम से आप सीपी निकाल सकते हो। और अगर आपको सीपी दिया हुआ हो और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ हो तो आप एसपी निकाल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आगे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को टाइप वाइज करेंगे, है ना। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से मेरे साथ कर लेते हो तो आपको कहीं और पढ़ने का जरूरत प्रॉफिट और लॉस नहीं पड़ेगा। मैं बहुत ही बेसिक से और धीरे धीरे आपको सबको सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया था आपको कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ और हानि बटे में 100, या क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस। कि एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। सीपी और एसपी के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है। यदि 20% का लाभ होता है तो फिर बल्ले का एसपी क्या है? तो आपको कुछ नहीं, सीपी को 100% मान लेना है और आपको इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है ना। तो हमें निकालना क्या है, 120% का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ और मैंने बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी कि ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 180 रुपये, ठीक है। चूँकि दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है एस पी माइनस सी पी का, तो हम कैसे जानेंगे कि सी पी माइनस एस पी है या एस पी माइनस सी पी। तो चूँकि हमको प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एस पी माइनस सी पी। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो 180 है वो कितना प्रतिशत प्रॉफिट का वैल्यू है, तो आप कहोगे कि 20% प्रॉफिट का वैल्यू आपको 180 रुपये दिया हुआ है और हमें निकालना कितना का है, तो 120% का वैल्यू निकालना है। 20 6 मरतबा काटो और 180 छक्के मतलब 18 छक्के 18 से होता है, तो 108 और 1080 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु को 15% और लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 96 रुपये है। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी क्या है? फिर से हमको एसपी ही निकालना है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपी को क्या करना है, 100% मान लेना है, ठीक है। अब एक बार इसको 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, कितना 15% आप इसमें जोड़ लो, तो सीपी 100 है और 15% के लाभ पर बेचा गया, तो इस पर कितना हो जाएगा 115% है ना। और 17% की हानि पर भी एक बार बेचा जाता है उसको, तो हानि जो होगा ना तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कितना का हो रहा है 17% का, तो 100 माइनस 17 यानी कि 83% है ना। और ये दोनों आपको क्या 83% और 115% ना, दोनों विक्रय मूल्य हुआ आपका और दोनों के बीच का अंतर आपको, दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 96 रुपीज़ है ना। तो 83 और 115% का जब अंतर लोगे तो कितना आएगा 15 और 17 यानी कि 32%। और हमें निकालना क्या है, तो 10% लाभ यानी कि 110% का वैल्यू हमको निकालना है। तो सिंपली कैलकुलेट कर दो, 32% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 96 रुपीज़ और हमें 10% का लाभ यानी कि 110 का वैल्यू निकालना है। तो 32 से 3 मिनट में चला जाएगा और 110 दिया 330 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, सीपी को 100% मानकर है ना, एक बार वस्तु को 15% लाभ पर बेचना है और एक बार 17% हानि पे वस्तु को बेचना है। जब 15% का लाभ पर बेचोगे तो 115% एसपी हो जाएगा आपका। ये क्या हुआ, एसपी आपका 115% हुआ। जब 17% की हानि पर बेचोगे तब आपका एसपी क्या हो जाएगा 83% हो जाएगा ना। और दोनों एसपी के बीच का अंतर आपको 96 रुपीज़ दिया हुआ है और 115 में से जब आप 83 घटाओगे तो 32% आएगा ना। और 32% का वैल्यू हमने क्या दिख दिया 96 रुपीज़ और हमें निकालना क्या है 10% लाभ यानी कि 110 रुपये का या 110% का वैल्यू निकालना है।
आपने यहाँ पे इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो 32 तिया 96 और 110 तिया 330 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखो, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया। आपने एक लाइन पढ़ा 14% लाभ, यानी कि 100% आपका अगर सीपी है और 14% के लाभ पे आपने वस्तु को बेचा है तो एसपी क्या हो जाएगा आपका 114% है ना। एसपी क्या होगा 114%। ये क्या आपका सीपी है। आगे क्वेश्चन है, यदि इस 180 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। ये अभी जितना में बेचा गया है उससे 180 रुपये कम में बेचा गया तो 8% का हानि हुआ। तो हानि होने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे 8% का हानि लिखोगे तब एसपी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 100 - 8 यानी कि 92% है ना। यदि वही वस्तु 536 में बेची होती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है। तो देखो, पहले 114% पे बेचा गया वस्तु को और फिर 92% पे बेचा गया है ना। तो जब कम में बेचा गया तो उसे कितना 180 रुपये कम प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। 114 और 92, 92 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा टोटल 22%। और इस 22% का वैल्यू आपको पता है कितना है 180 रुपये, 121 रुपये है ना। तो 1% का कितना हो जाएगा, तो आपको होगी 121 बट्टे में 22, कैंसिल आउट कर देते हैं। 11 दूना 22 और 11 से ये 11 में, यानी कि 11 बटे 2, तो 100% यानी कि सीपी आपका क्या आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 बटे 2 गुने 100, 2 से 50 मत दो, 11 × 5 = 55, 550, यानी सीपी जो है आपका 550 है। अब जब सीपी निकल गया तो क्वेश्चन है कि 536.25 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो अब देखो 550 रुपये की कोई वस्तु है और उसे 536.25 में बेचा जाता है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कितने का लॉस होगा, तो 550 और माइनस 536.25 यानी कि 13.75 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो प्रतिशत लॉस निकाल दीजिए आप सिंपली। फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल लॉस यानी कि 13.75 और बटे में सीपी 550 और गुने 100, तो 100 में से 100 यहाँ पे काट दिया, 11 से काटिए, 11 × 5 = 55 और 11 × 11 2, 11 दूना 22 और 5, 11 × 5 = 55, 125। 5 से इसको 2 मिनट में काट देते हैं, 5 दूना 10, तो 125 दूना 250 और डबल अंक के बाद यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देते हैं ना, यानी कि 2.5% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 2.5% आपका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका टाइप 2 आ गया ना, सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल। देखो, यदि 4 वस्तुओं का एसपी 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर है तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या है, ठीक है। तो समझने लायक क्वेश्चन है, आपको पहले समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, फिर बनाना है ना। तो यहाँ पे देखो, एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, जो 4 आर्टिकल का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है वो सीपी ऑफ 5 आर्टिकल के बराबर है ना। तो जो 5 आर्टिकल का सीपी है वो 4 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। देखो, अगर हम 4 ही वस्तुओं को बेचते हैं तो हमें 5 वस्तुओं का सीपी का वैल्यू मिल जाता है, यानी कि इस कंडीशन में आपको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कहने का मतलब 5 वस्तुओं को हमने जितने में ख़रीदा था, है ना, जितने मूल्य पर ख़रीदा था उतना मूल्य हमको 4 ही वस्तु बेचने पे मिल जा रहा है ना, प्राप्त हो जा रहा है। तो हमें क्या हो रहा है कि 4 ही वस्तु बेच रहे हैं जब, तो हमें 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमें लाभ होता है ना। हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। कितने का लाभ होता है, तो 1 का। और यहाँ पे आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और गुने 100, 4 से ये 25% का आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच के बना सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना लो, थोड़ा क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। देखो, आपको क्या करना है, एक आर्टिकल का एसपी मान लेना है। एसपी जो है एक आर्टिकल का बोल रहे हैं तो 4 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो एसपी × 4 और बराबर में आप क्या लिखोगे कि सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, मतलब 5 आर्टिकल का जो सीपी है, एक का आर्टिकल का वैल्यू आप सीपी मान लो तो 5 का कितना हो जाएगा, सीपी × 5
और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं आपस में बराबर है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको CP और SP का रेशियो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो CP और बट्टे में SP यानी कि 4/5। तो CP आपका 4 यूनिट हुआ, SP 5 यूनिट। हम प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है? तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको सिंपली परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो 1 यूनिट का लाभ कितने पे? 4 यूनिट पे और इंटू 100 कैंसिल करो तो 25% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 850 वस्तुओं का CP 595 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। फिर आपको उसी तरीके से लिख लेते हैं 850 वस्तुओं का जो CP है ना, CP है वो 595 वस्तुओं के SP के बराबर है। एक वस्तु का SP और उसको क्या करेंगे 595 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों ये क्या है आपस में बराबर है। यहाँ से आप CP और बटा SP का रेशियो निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा 595 और बटे में 850। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4, 5 9 45। और इसको देखो 5 एकम 5 और 3, 5 एकम 5 3, 5 7 35 और ये 0 करते हैं। तो 17 एकम 17 और ये 17 7 19 से, है ना। यानी कि CP और SP का जो रेशियो आया 7/10 आया। अब बताओ आप यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो CP 7 यूनिट है और SP आपका 10 यूनिट है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और कितने यूनिट का हो रहा है? तो 3 यूनिट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपली आपको परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो कुल प्रॉफिट यानी कि 3 यूनिट और बट्टे में CP यानी कि 7 यूनिट इंटू 100। ठीक है, तो 300 बट्टे में 7, इसको सॉल्व करो तो 7 चौक 28 और 2, 7 चौक 28 और 2, 7 दूना 14, 14 6 7 8 56 और 42.84% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि या लाभ निकालना है। अब देखो यहाँ पे 40 वस्तुओं का SP है ना, तो एक वस्तु का SP ये मान लेते हैं, तो 40 का कितना हो जाएगा? तो SP इंटू 40 और 50 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य CP मान लेते हैं, तो 50 का कितना हो जाएगा? CP इंटू 50 और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या हो गया? तो आप कहोगे 40 बट्टे में 50 कैंसिल, 0 से 0 यानी कि 4/5 यूनिट, 4/5 यूनिट हो गया, है ना। तो यहाँ से भी देखो आप क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 यूनिट का, है ना। तो परसेंटेज फिर से आपको गेन हुआ यहाँ पे, तो परसेंटेज गेन का फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा? तो कुल प्रॉफिट बट्टे में CP गुने 100, 4 से काटो, तो 4 से जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना जाएगा? 25 यानी कि 25% का गेन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे के टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में हम इस चैप्टर को निपटाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।